हेलो। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वृत्त। वृत्त से सबका वो पढ़ा ही होगा पाला। वृत्त इसे कहते हैं, इस तरह की आकृति वृत्त कहलाती है। इस तरह की आकृति, ठीक, इस तरह की आकृति। इसकी क्या विशेषता है? ये किसी एक पॉइंट से, ठीक है, किसी एक पॉइंट से, इस एक पॉइंट से प्रत्येक पॉइंट की अगर इसको ऐसे घुमा दो तो ये पूरा बन गया ऐसे। मतलब यहाँ से ये दूरी, हर दिशा की दूरी बराबर है ना। साइकिल का पहिया एक वृत्त है। अब एक चीज़ देखिए, साइकिल वो वाले वृत्त तो इसमें अंतर है, ये वृत्त नहीं है, जान लीजिए। ये क्या है? ये स्फेयर है, सॉलिड स्फेयर है ना। वृत्त एक ये त्रिविमीय आकृति है, 3 डायमेंशन की, 3D में है ये, ठीक है। इसको इस पे नहीं बना सकते, लेकिन यदि हम कहें कि ऐसे ये एक तार है, मान लो इतना लंबा तार है, ठीक है, तो एक गोला बन सकता है, एक वृत्त बन सकता है इससे, है ना, वृत्त, ठीक है। ये वृत्त बन गया, ठीक। वृत्त, इसको क्या कहते हैं? सर्कल या वृत्त। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा टॉपिक है, 3 ही फॉर्मूले हैं, लेकिन इस्तेमाल में जब आएगा ये तो इसका बहुत सारा यूज़ हो जाएगा, ठीक है। कई सारे क्वेश्चन सोचे जा सकते हैं इसमें। हमको इस दूरी को क्या कहते हैं? वृत्त। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक इसकी विशेष बात आई एक, जिससे बाद में बहुत ज़्यादा फेमस हुई। हम मान लो कोई भी तार लें, हमने मान लो ये स्केल कहा गया, स्केल लिया, एक ये लिया 15 सेंटीमीटर, ठीक है। 15 सेंटीमीटर का एक तार लिया। किसने लिया? आर्यभट्ट चचा ने। आर्यभट्ट चचा ने 15 सेंटीमीटर का एक तार लिया और इस तार का वृत्त बनाया, ठीक है। लगभग ऐसा तार बना। 15 सेंटीमीटर का तार लिए और एक वृत्त बना दिए, ठीक है। 15 सेंटीमीटर मतलब इसमें, इसको क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। परिधि या परिमाप, परिमाप कहिए वृत्त की, या वृत्त की परिधि कहते हैं, ठीक है। परिमाप तो ऐसे वृत्त, परिमाप तो आयत और चतुर्भुज या वर्ग में कहेंगे। परिधि, ठीक है। परिधि मतलब, परिधि का फॉर्मूला आप पढ़े हैं 2πr, बाद में हम बताएंगे, ये सब बात की बातें हैं, ठीक है। लेकिन आर्यभट्ट चचा ने देखा कि अगर ये 2πr है, ठीक है, ये तो ये कितना है, ठीक है। उन्होंने 1 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर तार को नापा और ये दूरी नापा, जिसको हम कहते हैं व्यास, है ना। इस पूरे को क्या कहते हैं? व्यास। अंग्रेजी में कहते हैं डायमीटर, DIAMETER, या स्मॉल डी चाहे कैपिटल डी, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि परिधि बटे डायमीटर की लंबाई का अनुपात वही आया 3.14, ठीक है। मतलब परिधि अगर लगभग 15 सेंटीमीटर थी, ठीक है, तो ये लगभग कितना आ गया? बताइए कितना आया होगा? लगभग 5 3 15 होता है, 5 3 15, 4.95 के आसपास कुछ, ठीक है। लेकिन अनुपात ये 3.14 आया, ठीक है। अब उन्होंने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने कहा चलो ये तार हम 15 सेंटीमीटर का लिए थे, ठीक है, अब हम लेते हैं इसको 30 सेंटीमीटर का, ठीक है। इन्होंने कहा 15 सेंटीमीटर लिए थे पहले, 15 सेंटीमीटर, और ये 15 ये 15 ये 30 का। आर्यभट्ट चचा ने 30 का लिया, ठीक है। 30 सेंटीमीटर मतलब ऐसे, फिर इसको ऐसे घुमा दिया तो बड़ा वृत्त बनाया,
ठीक है, बड़ा वृत्त बना। बड़ा वृत्त कैसा बना एक्सपेरिमेंट 2 में? ऐसा। ठीक है, ये 15 सेंटीमीटर वाला था, ये 30 सेंटीमीटर है इसका परिधि। इसमें परिधि 30 सेंटीमीटर है। जब ये परिधि बढ़ा है 30, तब यहाँ फिर ये देखिए व्यास कितना है। इन्होंने देखा कि व्यास भी जो है ये लगभग 5 पॉइंट नहीं लगभग 9 के लगभग हो गया। ठीक है, लगभग 9 के हो गया। तो फिर इन्होंने देखा कि अनुपात 3 अनुपाते इतना ही आ रहा है। ठीक है, ये बहुत बड़ी खोज थी। मतलब ये लंबाई कितना भी बड़ा ताल लो, ये लंबाई और ये लंबाई का अनुपात हमेशा यही रह रहा था। इसी संख्या को उन्होंने क्या कहा? पाई। ये अपने आप में बहुत बड़ी खोज थी। तो यहाँ से पाई की खोज आई। इसी को उन्होंने क्या कहा? पाई को ही 3.14 को कहा पाई। ये वास्तव में था 22/7। 22/7 यहीं से आया। ठीक है, तो आर्यभट्ट ने यहाँ से पाई का मान दिया। ठीक है, आर्यभट्ट 22/7 या 3.1414 कई अंक तक आप निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमारा काम 22/7 से हो जाता है। ठीक है, अब हम वृत्त के बारे में पढ़ रहे हैं और अच्छे से। ठीक है, आर्यभट्ट ने दे दिया पाई का मान, तो हम अब अपने वृत्त को अपने हिसाब से पढ़ ले रहे हैं। आज का जो परिदृश्य में पढ़ाया जाता है। ठीक है, क्या क्या किसको कहते हैं? इसको कहते हैं आर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इसको ओ को क्या कहते हैं? केंद्र। ठीक है, यह केंद्र या सेंटर। आर को कहते हैं रेडियस या फिर त्रिज्या। ठीक है, ये त्रिज्या है। और अगर r को 2r तक ले जाएं, है ना, इस r को भी ले लो, यहाँ से यहाँ तक पूरा एक पॉइंट से O से, ये सेंटर O है, O से A और A से B, अगर सीधी लाइन R ये वाला और R ये वाला जोड़ दिए, कितना हो गया? 2r। इसी को क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं ना, या D कहते हैं, है ना। D माने डायमीटर, D कहो या D कहो। D बराबर क्या होता है? 2 गुणे R। ठीक है, D बराबर 2r होता है। अब इसकी परिधि के फॉर्मूला क्या होता है? 2 × पाई × r, रेडियस, परिधि, या परिमाप भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, मतलब ये पूरी लंबाई। ठीक है, हमने बताया था ना तार जब लिया था। ठीक है, और क्षेत्रफल क्या होगा? इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? कोई वृत्तीय आकार का मान लो क्या है? खेत है। ठीक है, बबलू यादव का है ना, बबलू यादव जो है खेत जोतते हैं। तो खेत जब जोतेंगे तो पूरा क्षेत्रफल को जोतेंगे ना, वृत्तीय क्षेत्रफल को जोतेंगे, है ना। तो क्षेत्रफल की आवश्यकता इसलिए होती है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो गया? पाई r²। अगर r न दिया हो, d दिया हो, तो क्या हो जाएगा? पाई r बराबर क्या होता है? d/2 कह सकते हैं ना। भाई व्यास का आधा कर दोगे त्रिज्या निकल आएगा। पाई d²/2 घात 2 कितना होता है? पाई d की घाते 2/4। ये 3 फार्मूले निकले खाली। कौन कौन से 3 फार्मूले निकले? हमने 3 फार्मूले पढ़े। ठीक है, 3 फार्मूले क्या क्या पढ़े, उन पे फिर आधारित प्रश्न लगाएंगे। d बराबर 2 टाइम्स r, मतलब व्यास की लंबाई त्रिज्या का 2 गुना होता है ना। ये इसी कह सकते हैं 2 गुणे त्रिज्या।
ठीक, ये हमने पहला फार्मूला पढ़ा। ठीक है, दूसरा फार्मूला क्या पढ़ा? वृत्त की परिधि, परिधि 2 पाई r, परिधि मतलब परिमाप। ठीक है, हमने तीसरा फार्मूला क्या पढ़ा? वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r गुणे r ना, मतलब पाई r स्क्वायर कह सकते हैं ना, पाई r स्क्वायर। ठीक, ठीक है। अब प्रैक्टिस के क्वेश्चन इसी पे लगाते हैं। क्वेश्चन 1, अगर r बराबर 4 सेंटीमीटर है तो d बराबर क्या होगा? 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8, और क्षेत्रफल या परिधि पूछे तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू पाई इंटू r कितना है? 4, 8 पाई लिख सकते हैं, 8 पाई ही रहने दो। अगर नहीं हल करने कह रहा है तो 8 पाई रहने दो, या अगर हल करना चाहो तो 8 इंटू 3.14 रख दो, इतना निकाल लेना। और क्षेत्रफल निकालना हो, क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला होता है? पाई इंटू r स्क्वायर। ठीक है, तो पाई तो पाई ही रहने दो, 4 का स्क्वायर कर दो, 4 चौक 16 पाई। ठीक है, हमने क्वेश्चन 1 सीखा। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, किसी वृत्त की त्रिज्या 10% बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो वृत्त के व्यास, परिधि और क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत बदलाव पड़ेगा? प्रतिशत वही पढ़े थे आप। ठीक है, 10% बढ़ाना है तो व्यास, परिधि और क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत बदलाव पड़ेगा? अच्छा, 10% निकालना आता है तो हमें सबसे पहले क्या मानना पड़ेगा? किसी वृत्त की त्रिज्या मानना पड़ेगा। कितना माने, फिर उसको 10% बढ़ाना भी है। 100 माने तो 100 मानेंगे तो अगला कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा, 10% बढ़ के ना। लेकिन हम अगर 10 माने तो क्या हो जाएगा? 100 माने तो 110 हो गया, अगर 10 मानते तो 11 हो जाता। 11 हो जाता, हाँ, क्योंकि 10 का 10% कितना होगा? हाँ, 10 का 10% 1 होता, 10 का 2% 20 होगा। जैसे 100 का 20% 20 होता है, वैसे 10 का 20% 2 होगा ना। तो हम मान लें कि वृत्त की त्रिज्या 10 हो, है ना। केस 1 में, प्रारंभिक में मान लो वृत्त की त्रिज्या, माना वृत्त की r मान लो पहले 10 थी, तो इसका d कितना होता है? 2r बराबर 20 होता। ठीक है, पाई, अब क्षेत्रफल कितना, परिधि कितना होती? परिधि 2 पाई r होता है, बार बार गलत कर रहे हैं। 2 इंटू पाई इंटू r कितना है? 10 है, 10 माने है ना, 10, तो कितना हो गया? 20 पाई। और क्षेत्रफल कितना हो गया? क्या होता है? पाई r स्क्वायर। हमें प्रतिशत चेंज निकालना है, तो ये पाई रखने का कोई मतलब ही नहीं है ना। पाई r स्क्वायर, तो कितना? r मतलब 10, 10 धमा 100, 100 पाई हो जाता ना ये। अब क्या कह रहा है? बढ़ाया कितना गया? 10%। वृत्त की त्रिज्या 10% बढ़ा दी गई, तो अब r डैश कितना हो जाएगा? 11। d बराबर कितना हो जाएगा? 2 इंटू 11 बराबर 22। ठीक है, यहाँ परिधि कितना हो गई? अब परिधि मतलब अगर इसको d डैश लिखे ना, परिधि कितना हो जाएगा? परिधि डैश करें इसको, 2 इंटू पाई इंटू 11, 22 पाई, है ना। और क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? क्षेत्रफल अब नए केस में कितना हो जाएगा? पाई r स्क्वायर, 11 स्क्वायर ना, 100 का 1 ही होता है, 11 ग्राम में 121। अच्छा देखो कितना कितना बदला, कितना प्रतिशत बदला है? ये और ये कितना प्रतिशत बदला बताओ? ये 20 था तो 22 हो गया। गुड।
20 था तो 22 हो गया, मतलब 2 बढ़ा, 2/20 गुणे 100 है ना। परिधि 20 था तो 22 हो गया। ये 10% बढ़ा मतलब ना। परिधि भी अगर वृत्त की त्रिज्या 10% बढ़ाओगे तो व्यास भी 10% बढ़ जाएगा। परिधि कितना बढ़ गई? परिधि 20 पाई थी, अब 22 पाई हो गई, मतलब 2 ही बढ़ी। ये 10% ये भी 10% बढ़ा ना, 2/20 है ना, प्रारंभिक 20 था ना, 2/20 गुणे 100 मतलब 10% बढ़ा ना। ठीक है, लेकिन क्षेत्रफल कितना बढ़ा? पहले 100 पाई था, अब 121 पाई हो गया ना। कितना बढ़ा? 21 बढ़ गया ना, 21 इकाई। एक 121 पाई था, मतलब 100 पाई था पहले, अब 121 पाई हो गया। ठीक है, तो कितना बढ़ गया? 21%। 21% बढ़ा। शाबाश। कैसे निकाले इसको? 21 पाई बढ़ गया क्षेत्रफल, पहले 100 पाई था, अब 121 पाई हो गया, तो 21 पाई बढ़ा है ना। पहले कितना था? 100 पाई था, गुणे 100, पाई से पाई कट गया, 100 से 100 कट गया, मतलब 21% क्षेत्रफल बढ़ा। समझ में आया? बहुत महत्वपूर्ण है ये सवाल, इस तरीके के सवाल। हाँ, इसमें सब है, मतलब परिधि, क्षेत्रफल, व्यास, सब है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है किन्हीं दो वृत्तों की परिधि का अनुपात 8:9 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? दो वृत्त है ना, परिधि 1 और परिधि 2 में अनुपात क्या है? दोनों वृत्तों की परिधि का अनुपात क्या है? 8:9। होता क्या? 2πr1 पहले वृत्त की त्रिज्या है ना, बटे 2πr2 दूसरे वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, तो 2π कट जाता, तो r1/r2 भी कितना होगा? अगर परिधि का अनुपात 8/9 है तो त्रिज्या का अनुपात भी 8/9 होगा। समझ में आया? अगला क्वेश्चन है, दो वृत्तियों की क्षेत्रफल का अनुपात 64 बटे 81 है। वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात 64/81 है, तो त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा बताइए? दो वृत्तों की क्षेत्रफल का अनुपात, पहले का क्षेत्रफल कितना होता? πr²1 है ना, πr1 का स्क्वायर। पहले वृत्त की त्रिज्या r1 है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या πr2 है, r2 का स्क्वायर है ना। कितना दिया है? 64/81। तो अगर इसको हल करोगे तो ये कट जाएगा, मतलब इसका क्या दिया है? r1/r2 का होल स्क्वायर बराबर 64/81 दिया है। ठीक है, तो r1/r2 क्या होगा? क्या करोगे हम? वर्गमूल नाम सुने हैं? 64/81 का वर्गमूल ले लो। कितना हो गया? 8 × 64 होता है, ये 8 हो गया, ये 9 81, तो आंसर क्या हो गया? 8:9। समझ में आ रहा है ना? πr² होता है क्षेत्रफल, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, वर्गमूल, घनमूल हम कुछ नाम लिए थे, पढ़ा चुके हैं एक बार है ना, याद है कुछ नहीं? घर पे पढ़ाए थे ना लॉकडाउन में, पढ़ाए थे बहुत तेज। मैं उसको रिवाइज करूँगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30। इतने का वर्ग सबको हम बताए थे ना। वर्ग मतलब अगर x लिखा है, x स्क्वायर लिखा है तो x गुणे x होता है वर्ग ना, इसे क्या कहते हैं वर्ग ना। ये मैं याद करा चुका हूँ, मैं बहुत तेजी से लिखूंगा, बोलते जाइएगा। 1 का वर्ग कितना? 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, शाबाश। 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, जैसे मुझे याद है वैसे आपको याद होना चाहिए। 14 का 196, 15 का 225, 16 का 200 बोलो 56, 17 का 289, 18 का 324, यही यूपी टेट में आया था लास्ट ईयर ना। 19 का 300 कितना, हमको भी याद नहीं, बताओ। 371 हो गया। 19 करना 19 करना 19 की 19 9 171, 19 9 171, 17 19 38, 38 में 2 36, 361, 19 का 361, 20 का 400। अगर मैं गलत किया हूँ तो चेक करना, जैसे मुझे याद है वैसे आपको याद होना चाहिए। 400, 441, 22 का 444, 22 का इतना 484 ना, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625, 26 का 676, 27 का 729, 28 का 700, 700 कितना 84, 29 का 841, ऊपर का ऐसे दुगना हो जाता है। 30 का 900, क्या दुगना हो जाता है? जैसे वहाँ से देखिए 676 है, ऊपर 576 देखो 576 है, 676 है, 676 है, 625 529 है, 729 है, 484 है, 784 है। इसमें 100 का अंतर, इसमें 200 का अंतर, इसमें 300 का अंतर, इसमें 400 का अंतर, इसमें 500 का अंतर। इसी तरह भी होगा। क्या होगा? नहीं, अब नहीं होगा। ठीक, ये 20 से लेके 29 30 तक, 30 तक हमको याद होना चाहिए। स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, ये स्क्वायर है तो अगर 169 कहीं लिखा हो तो उसका वर्गमूल 13 हो जाएगा ना। ओके, ठीक है। अगर मेरा क्वेश्चन अब इसी पे आधारित रहेगा, 1-2 क्वेश्चन पाई आर स्क्वायर वाला मैं और कराने वाला हूँ अभी, ये याद होना चाहिए मेरे बच्चों को। ठीक है, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, 2 वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात 676, क्षेत्रफल एक त्रिभुज एक चतुर्भुज, एक मतलब उसका वृत्त का क्षेत्रफल इतना, दूसरे क्षेत्रफल दूसरे का, इन दोनों का अनुपात 625 है। तो R1/R2 क्या होगा बताइए। 15 का हो गया, ये 15 का हो गया, 25 का है। ये 25 का है ना। हाँ, ऊपर 13 का हो गया, और ये ऊपर ऊपर कितने का? 676। 26 का। इस तरीके से कुछ रहा होगा। पाई आर स्क्वायर बराबर इतना आएगा ना, 676/625। तो मेरा स्मार्ट बच्चा क्या लिख देगा आंसर तुरंत? 26/25 होगा, है ना, अनुपात में। अगर जितनी चीज़ें आपको याद रहेंगी उतना आप जल्दी से कर पाएंगे। ठीक है, मज़ा आ रहा है? कुछ हम क्यूब भी याद कराए थे आप लोगों को। क्यूब की फिलहाल इसमें आवश्यकता नहीं है, लेकिन अब बात शुरू हुई है तो कर लेते हैं पूरी। घन भी बताए थे ना। घन का मतलब क्या? अगर x की घात 3 लिखा है तो x गुणे x होता है ना। मतलब 2 का क्यूब कितना? 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 8, 3 की घात 3 बराबर 27, 4 की घात 3 बराबर 64, 5 की घात 3 बराबर 125, 6 की घात 3 बराबर 216, 7 का कितना
345, 8 का 500 कितना, 8 64 गुणे 8, 8 चौक 32 की 2, हासिल लगा 3, 8 48 3 51, 9 का 729, 10 का 1000। ये कितने तक याद होना चाहिए, 20 तक ना। 11 क्यूब बराबर 1331, 12 क्यूब बराबर 1728, 13 क्यूब बराबर 2100 कुछ होता है क्या, देखिएगा। 14 क्यूब बराबर, ये 20 तक आपको याद होना चाहिए, ठीक है। हमको याद नहीं है। 16 का 4096 होता है। 20 तक याद होना चाहिए, हमको याद नहीं है आज, ठीक है। अच्छा, अगर ये घन है तो घनमूल कैसे निकालोगे। अच्छा, मान लो घनमूल हम कहें 729 का घनमूल क्या होगा। अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा है, अगर ये 3 लिखा है तो ठीक है, घनमूल पूछ रहा है। अगर 2 लिखा हो या कुछ ना लिखा हो तो 2 ना, हाँ वर्गमूल मानते हैं। ये क्या पूछ रहा है, घनमूल। ये इसका मान कितना होगा, 729, 9 का है ना। तो इसका मतलब इसका घनमूल कितना हो जाएगा, 9। समझ में आ रहा है ना। वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल एक चैप्टर होगा, हम पढ़ाएंगे आगे चल के, ठीक है। तो वृत्त समझ में आ रहा है ना। क्वेश्चन किस इस प्रकार से है। ट्रैक्टर चालक बबलू प्रति मीटर बाड़ लगाने का 10 रुपया प्रति मीटर, ठीक है, प्रति मीटर बाड़ लगाने का 10 रुपया प्रति मीटर लेते हैं, ठीक है। वह खेत अगर वही जुतवाना है तो 20 रुपया प्रति वर्ग मीटर लेते हैं, ठीक है। तो अपने उस वृत्ताकार खेत का दोनों खर्च, मतलब बाड़ लगाने का, तार से घेरने का खर्च बबलू भाई के 10 रुपया प्रति मीटर है, ठीक है। तो अपने उस वृत्ताकार खेत का दोनों खर्च कुल क्या होगा, यदि त्रिज्या 20 मीटर है। अपना एक खेत है जिसकी त्रिज्या 20 मीटर है, वृत्ताकार खेत है, ठीक है। वृत्ताकार खेत है जिसकी त्रिज्या 20 मीटर है, ठीक है। तो हमने कहा बबलू तू ऑर्डर ले लिया, खेत में बाड़ लगा दे, ठीक है। वो अपना खर्चा बता दिए। तो टोटल आपको निकालना है कि टोटल खर्चा कितना आएगा। अब इसमें आपको ये सोचना है कि हमें क्या क्या निकालना पड़ेगा। बाड़ लगा, अब हम हिंट दे रहे हैं, पॉज कर लीजिए, पहले ट्राई कर लीजिए, फिर सॉल्यूशन देखिए, तभी मजा आएगा। देखिए ये अपना खेत है, जिसकी त्रिज्या कितना दिया है, 20 मीटर। एक चीज़ समझिए कि बाड़ बबलू कहाँ लगाएंगे, बबलू बाड़ लगाएंगे यहाँ से, जानवर आते हैं ना, घुसते जानवर यहाँ से हैं, तो बाड़ वो कहाँ पे लगाएंगे, 2πr लंबाई में लगाएंगे ना। 2πr लंबाई में बाड़ लगाएंगे तो 2πr कितना हो जाएगा, 2 गुणे पाई गुणे 20, मतलब 40 पाई है ना मीटर, ठीक। 40 गुणे 3.14, ठीक। कितना हो जाएगा, इसमें पाई का मान रखना पड़ेगा। 4, हाँ पाई मान रख दिया ना। 4 चौक 16 66 लगा 1, 4 चौक 16 66 लगा 1, 4 का नाम 4 1 5, 4 3 12, 2 अंक पहले समझ लो, ठीक। इधर 2 अंक पहले। अब प्रति वर्ग मीटर में कितना लगा रहे हैं, प्रति मीटर का कितना लगवाई है, तो बबलू खर्च इसका कितना आ जाएगा, बाड़ लगाने का खर्च, बाड़ का खर्च कितना हो जाएगा, इतना गुणे कितना, गुणे 10 ले रहे हैं ना, कितना हो जाएगा, 1256 रुपया। 10 लौट गया, ठीक। 1256 तो खाली घेरने के लिए लिए, ठीक है। अब जोतेंगे, देखो वैसे भी वर्ग मीटर में क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, लंबाई मीटर में होती है, तो लंबाई परिधि की होगी। और जोतेंगे क्या बबलू भाई जोतेंगे पूरा खेत जोतेंगे, तो क्या जोतेंगे, क्षेत्रफल को जोतेंगे ना। इतने वो ट्रैक्टर में दौड़ाएंगे, ट्रैक्टर उनका 20 रुपया प्रति मीटर के हिसाब से है,
प्रति वर्ग मीटर वो 20 रुपये लेते हैं, तो प्रति पूरा क्षेत्रफल जोतना है तो कितना क्षेत्रफल जोतेंगे वो पाई आर स्क्वायर। मेरे बच्चों को पता है कि 20 गुणे 20 कितना होता है, पाई का मान 3.4 रख दोगे, आर स्क्वायर 20 गुणे 20, 20 में 400, 400 गुणे 3.14, 2 अंक पहले दशमलव है, ये खत्म हो गया, ये काट दो तो ये दशमलव भी खत्म हो गया ना। 4 चौक 16, 6 हाथ लगा 1, 4 1 4 1 5, 4 3 1200, इतना ही है। 20 सम में 400 गुणे 3 बच्चा उतना ही आया। 1256। नहीं 1256 कहाँ है, ये 1256 तो अभी क्या आया, ये इतना क्षेत्रफल आया, इसको दोनों जोड़ेंगे ना, इसको गुणा 20 से भी करना पड़ेगा। ये तो खाली क्षेत्रफल निकला है, अभी खर्च निकला, खर्च कहाँ निकाले हैं, अब इसका खर्च कितना आएगा, खर्च कितना आएगा, इतना गुणे 20 रुपया प्रति वर्ग मीटर है जुताई, गुणे 20 कर देंगे, 0 0 डाल लो, 2 6 12 2 हाथ लगा 1, 2 15 से 11 हाथ लगा 1, 2 2 4 1 5, 2 1 2, दशमलव तो है नहीं, 25,120 रुपये जुताई लग जाएगा। अब 1256 रुपये बाढ़ लगवाई, कुल खर्च ये जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। तो हम ये क्वेश्चन क्यों कराए थे, ये क्वेश्चन ये समझने के लिए कराए थे कि परिधि कब निकालेंगे और क्षेत्रफल कब निकालेंगे। वृत्त वैसे बड़ा टॉपिक है, ठीक है, लेकिन हम ये 5 सवाल अगर आप अच्छे से करेंगे तो आपको जितनी आवश्यकता है अभी बेसिक गणित, जब सारा टॉपिक पढ़ लेंगे तो सारा टॉपिक मिला के क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। वो प्रिज्म दीजिए। तो अभी हम आज वृत्त पढ़ाए हैं, ठीक है, आगे चल के ये प्रिज्म है ना पूरा, अगर देखो तो प्रिज्म किससे किससे बना है, ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज मतलब जिसमें 3 भुजाएं हैं ना, चतुर्भुज, फिर चतुर्भुज भी है, हैं? चतुर्भुज में कई तरीके के चतुर्भुज पढ़ेंगे, एक आयत पढ़ेंगे, एक वर्ग पढ़ेंगे, एक समलंब चतुर्भुज पढ़ेंगे, ठीक है। त्रिभुज होता है। अब त्रिभुज पढ़ेंगे तो त्रिभुज में क्या पढ़ेंगे, समबाहु त्रिभुज पढ़ेंगे जिसमें सब भुजा बराबर हो, समद्विबाहु पढ़ेंगे जिसमें 2 भुजा बराबर हो, विषम बाहु पढ़ेंगे जिसमें कोई भुजा एक बराबर ना हो, सब अलग अलग हो, ठीक है। तो तमाम बातें पढ़ेंगे, ये पूरा ऐसे रखा है तो ये प्रिज्म है, ठीक, ये प्रिज्म है। वो ये क्या है, स्फेयर है, गोला, इसको क्या कहते हैं, स्फेयर। वृत्त तो स्फेयर में अंतर समझ लीजिए, ठीक। ये ऐसे कंगन रखा है, अब आर्यभट्ट अगर होते और उनके पास ये कंगन होता तो कहते ये कितना और ये कितना, अगर दोनों का अनुपात लोगे कितना आएगा, पाई, ये पूरा लंबाई 3 और इसका अनुपात, ये पूरी लंबाई और इतने का अनुपात अगर आर्यभट्ट आज निकालते तो कितना निकालते, 22/7। वो वृत्त चाहे जो हो, ठीक है, उसमें वृत्त से मतलब नहीं है, चाहे जो वृत्त हो, वृत्त का ये लंबाई और इसका ये लंबाई, इन दोनों का अनुपात, मतलब पहले बड़ा वाला फिर छोटा वाला, अनुपात हमेशा 22/7 आएगा, ठीक है। ये प्रिज्म है, ठीक है, इसमें त्रिभुज है, चतुर्भुज है, ठीक है। बच्चों को छूने का मन कर रहा हो प्रिज्म को। हाँ, ठीक है। तो त्रिभुज भी पढ़ाएंगे, चतुर्भुज भी पढ़ाएंगे। त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे शीर्षलंब। इसका क्षेत्रफल अगर आयत है तो क्या क्षेत्रफल होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। इसका परिमाप क्या होता है, ये भुजा ये भुजा ये भुजा जोड़ दो, चारों भुजा जोड़ दो, परिमाप हो गया। इसमें अगर त्रिभुज की परिमाप निकालनी हो तो ये भुजा ये भुजा ये भुजा की लंबाई जोड़ दो, परिमाप, त्रिभुज का परिमाप आ गया। चतुर्भुज का परिमाप और क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे, ठीक है। सब टॉपिक पढ़ाएंगे, बहुत मजा आएगा, एंजॉय करिए। ये 5 क्वेश्चन लगा डालिए अच्छे से, ठीक। आज के लिए इतना, थैंक यू।